गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम एक सीरीज़ जो है लेकर के आए हुए हैं, बेसिक्स टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पीछे की जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर्स की, वो ज़रूर देख करके आएँ, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो पढ़ने में और आसान हो जाए। क्योंकि इन द वेरी फर्स्ट वीडियो हमने जो है इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात किया, उसके जो टाइप्स हैं बेसिक्स ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर उसके बात की है। उसके बाद हम बेसिक्स ग्रामर के कितने टॉपिक्स हैं सेकंड वीडियो में उनकी बात की है, फिर नाउन की बात की है, फिर हमने प्रोनाउन की बात की है। और प्रोनाउन में भी हमने दोस्तों जो है पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को कवर कर लिया है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। और आपको पता है दोस्तों हम बहुत ही छोटे छोटे जो रूल्स हैं, बेसिक्स जो रूल हैं, जिन रूलों से एडवांस इंग्लिश ग्रामर, फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर वर्क करती है, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो हो परफेक्ट हो। परफेक्ट नॉलेज आता है कि आप परफेक्ट बने। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात जब हम करते हैं तो दोस्तों एक दिमाग में वर्ड या जो है ना घूम जाता है, रिलेटिव। हाँ, आपके रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार ना। रिलेटिव मीन्स यानी कि जो चीजें जो है जिनसे हमारा संबंध होता है, रिलेशन होता है, रिलेशनशिप्स होती हैं, है ना। यानी कि एक रिलेटिव का जब नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रिलेटिव, ठीक है ना। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स यानी कि हमारे रिश्तेदार। रिश्तेदार यानी कि दो फैमिलीज, यानी कि दो फैमिलीज जिनके बीच में कोई संबंध हो, यानी कि दो फैमिली जिनके बीच में संबंध हो, तभी तो वो रिलेटिव कहलाते हैं ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, यानी कि दो चीजों के बीच किसको बताएंगे, संबंध को बताएंगे, रिलेशन को बताएंगे, ऐसे वर्ड्स हमारे कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। और यू नो वेरी वेल दोस्तों कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो इन प्लेस ऑफ नाउन आते हैं, यानी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव यानी कि संबंध को बताने वाले, यानी कि संबंध को बताएंगे और नाउन के स्थान पर आएंगे। संबंध को बताएंगे, नाउन के स्थान पर आएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उनको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आज हम बात करेंगे हु और हुम की। आज हम जो बात करेंगे वो किस किस की करेंगे, हु एंड हुम की बात करेंगे दोस्तों। हु नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं, कौन नहीं होगा यहाँ पे। हु का मीनिंग यहाँ पे जो है, क्योंकि ये हु जो है वो इंटेरोगेट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। ये हुम जो है वो इंटेरोगेट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये जो वर्ड है हु और हुम, ये जो वर्ड है हु और हुम, ये संबंध को बताएंगे। किसको बताएंगे, रिलेशन को बताएंगे। यानी कि दो सेंटेंसेस के बीच रिलेशंस को जब बताएंगे तो ये वर्ड्स जो हैं वो किस में आ जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस में आ जाएंगे। यानी कि ये वर्ड्स हमारे हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि हु और हुम जो है वो नाउन के प्लेस पे आएंगे, इसलिए तो प्रोनाउन है, और रिलेशन को बताएंगे इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आज जब हम बात करेंगे हु एंड हुम की तो हम ये देखेंगे कहाँ हम हु का यूज करेंगे और कहाँ हम हुम का यूज करेंगे। यानी कि जब हमारे पास में फिलअप आते हैं, ठीक है ना, तो फिलअप में हम कहाँ तो हु यूज करते हैं, कहाँ तो हु का फिलअप करते हैं और कहाँ हम हुम का फिलअप करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो है सोचने वाली बात ये है कि कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि कहाँ हम यू यूज कर रहे हैं, कहाँ हम हुम का फिलअप कर रहे हैं, बड़ा कंफ्यूज लगता है। लेकिन असल में रिलेटिव प्रोनाउन जो है बड़े ही ईजी हैं, क्योंकि अगर आप एक बार इनको समझ गए तो आपको जो नॉलेज होगी वो परफेक्ट होगी, जैसे कि परफेक्ट नॉलेज में, ठीक है ना। तो हु की बात करेंगे। हु हमारा जो होता है दोस्तों एज ए सब्जेक्ट काम करता है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है। हुम जो होता है हमारा दोस्तों वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। फर्स्ट थिंग तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, हुम जो है एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसा कि आपको हु और हुम के बारे में पिछली लास्ट वीडियो जो थी हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने हु हुम का
बारे में जो है बात की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हु एज ए सब्जेक्ट, हुम एज ए ऑब्जेक्ट, यानी कि हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि हु का यूज जो है वो कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हु के जितने भी नियम हैं आज उन सभी को हम यहाँ कवर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हु के पैटर्न को, यानी कि हु का पैटर्न जैसा मैं पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं तो एक पैटर्न की बात करता हूं, इसकी बेसिक्स की बात करता हूं, इसके पीछे फंक्शंस की बात करता हूं। जब हम सेंटेंस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई एग्जाम्पल होगा तो हम पाएंगे उस एग्जाम्पल के अंदर कि उस एग्जाम्पल के अंदर जो है एक पैटर्न होगा, ठीक है ना। एक की सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी कि उसके पीछे एक सीरीज, एक बेसिक्स जो है वो वर्क करता होता है, ठीक है। आपको मालूम है कि हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, किसके काम करेगा, एज ए सब्जेक्ट, यानी कि आपको यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि जब हम कहेंगे कि हु जो है एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक, यानी कि टॉपिक तो बड़ा वाइड है, बड़ा ही समझने का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब आप बात करते हैं तो उसका एक छोटा सा नियम है कि जहां जहां सब्जेक्ट होगा, जहां जहां सब्जेक्ट होगा वहां वहां वर्ब भी होगी, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, ठीक है ना। हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, यानी कि हु होगा रिलेटिव प्रोनाउन में तो हु के साथ में आपको देखने को मिलेगी वर्ब, ठीक है ना। और आपको एक छोटा सा नियम ये भी याद होगा कि वर्ब से जो पहले होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब से जो पहले होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि भाई हु एज ए सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे जो पैटर्न ड्रॉ होगा दोस्तों वो ये होगा कि पहले हम देखेंगे कि पर्सन होगा, पर्सन प्लस यहाँ पे आपको जो है फिलअप यानी कि ब्लैंक देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको अगर वर्ब देखने को मिल जाए, पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब। इस चीज को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक्स है कि कहाँ हमको फिलअप करना है हु का, कहाँ हमको फिलअप करना है हुम का, कहाँ हमको फिलअप करना है विच का, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो आपको बताएगा कि यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा और आसान कर देता है आपके लिए कि कैसे फिलअप किया जाता है, ठीक है ना। तो पहले क्या आएगा, पर्सन हो, फिर ब्लैंक हो, फिर वर्ब हो, तो वहां हम फिलअप कर देते हैं दोस्तों हु का, वहां हम फिलअप कर देते हैं हु का। मैंने आपको बोला था हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है और सब्जेक्ट जो है वर्ब के पहले होता है ना, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पहले होता है, यानी कि वर्ब के पहले क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि हु क्या है, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों कि जो पर्सन प्लस हु प्लस वर्ब का एग्जांपल क्या कहता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक लिख देता हूं कि आई नो, ठीक है ना, मिस्टर कौशिक डैश टीचेस इंग्लिश, ठीक है ना, कि मैं मिस्टर कौशिक को जानता हूं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब देखो मिस्टर कौशिक क्या है, पर्सन, टीच क्या है, वर्ब, यानी कि पर्सन ब्लैंक वर्ब। तो दोस्तों क्या आएगा, क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा, हु का फिलअप कर देंगे, किसका फिलअप कर देंगे, हु का फिलअप कर देंगे। अब दोस्तों देखने वाली बात, एक टर्म आती है एंटीसीडेंट, ठीक है ना, एक टर्म आती है एंटीसीडेंट, यानी कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं तो एक वर्ड जो है जनरली यूज किया जाता है कि एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है, देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, उस रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाला जो नाउन है
उससे जस्ट पहले वाला जो नाउन है उसको दोस्तों बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। चलिए अब इसके जो और एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू देखते हैं कि हु कैसे फिलअप करते हैं और उनके नियम्स क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ जो है एग्जांपल्स लिखे हैं और मैंने आपको बताया कि हम अभी तक देख चुके हैं कि आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था, कि हु और हुम का जो यूज है, हु एंड हुम, इनका यूज हम जो है ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं, यानी कि इनका यूज हम थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या एनिमल्स के लिए, जैसे बेबी, इन्फेंट, इनके लिए हम हु और हुम का यूज नहीं करते हैं। हम हु और हुम का यूज करते हैं ह्यूमन के लिए। ठीक है ना, तो तभी हमने कहा था दोस्तों कि एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे हम। पैटर्न क्या बनाया था हमने, आप याद कीजिए, पैटर्न हमने बनाया था कि पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब। उस पैटर्न को देख करके हम फिलअप करेंगे दोस्तों, और आप देखेंगे कि आपका फिलअप जो है वो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। देखिए, आई मेट कौशिक, कौशिक क्या है? पर्सन, ब्लैंक, हैज क्या है? वर्ब। तो हम फिलअप कर देंगे हु का। किसका फिलअप कर देंगे? हु का। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं दोस्तों। देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट, मेट क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट, मेट क्या है? वर्ब। कौशिक क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो हैज क्या है? वर्ब। जस्ट कम आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट जो है वो दो वर्ब को हैंडल नहीं कर सकता जब तक कि हम जो है वो कंजक्शन का यूज ना करें, एंड और ये ना लगाएं ना। तो एक सब्जेक्ट जो है दो वर्ब को हैंडल नहीं कर पाएगा। यानी कि इस सब्जेक्ट की वर्ब तो ये हो गई, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है? और हमने कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो दोनों बड़े ही क्लोज फ्रेंड होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो यानी कि इसके लिए हमें किसकी यूज करनी पड़ेगी? सब्जेक्ट की। और आपको पता है हु जो है वो किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है ये भी बना सकते हैं कि देखो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, यानी कि दो सब्जेक्ट दो वर्ब। मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, जब तक कि कंजक्शन का यूज ना हो तब तक एक सब्जेक्ट जो है वो दो वर्ब को हैंडल नहीं कर सकता है। इट मींस यानी कि एक सब्जेक्ट होगा तो उसकी एक वर्ब होगी, अगर दूसरी वर्ब होगी तो उसके लिए दूसरा सब्जेक्ट आपको चाहिएगा। ठीक है ना, तो यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरी सब्जेक्ट दूसरा वर्ब। ठीक है ना, तो हु जो है, एक तो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब, तो हम यूज करेंगे, हम फिलअप करेंगे हु का। सेकंड हमने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है, क्लोज फ्रेंड होते हैं। सब्जेक्ट कहता है कि जहां जहां मैं होऊंगा वहां वहां मेरी वर्ब होगी। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट की वर्ब, तो इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए ना, इस वर्ब को जो सब्जेक्ट है वो कहां से मिलेगा? हु फिलअप करने से, क्योंकि हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट। दूसरा हमने कहा कि हु और हुम जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। हु और हुम जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है। तो पर्सन क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग। याद रखिए दोस्तों, हु और हुम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, वो एनिमल्स के लिए यूज नहीं होता, वो थिंग्स के लिए यूज नहीं होता, वो इन्फेंट के लिए यूज नहीं होता, वो बेबी वर्ड जो होता है उसके लिए यूज नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखिए, दिस इज द बॉय। बॉय क्या है? पर्सन। क्या है? ब्लैंक। वर्क्स क्या है? वर्ब। पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब, क्या फिलअप कर देंगे दोस्तों? हु का फिलअप कर देंगे। अरे इतना ही आसान है जितना आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, देखिए, दिस सब्जेक्ट इज वर्ब। ठीक है ना, द बॉय ऑब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि दो सब्जेक्ट तो दो वर्ब, यानी कि दो वर्ब तो दो सब्जेक्ट। देख लीजिए दोस्तों, द मैन सब्जेक्ट, पर्सन, ठीक है ना, इज वर्ब, ऑनेस्ट, और इज ट्रस्टेड यानी कि वर्ब। ठीक है ना, अब एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, एक वर्ब है जिसको सब्जेक्ट की नीड है दोस्तों। यानी कि इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि द मैन क्या है? पर्सन, फिर क्या है? ब्लैंक, फिर क्या है? वर्ब। यानी कि पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब, पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब, यानी कि वहां हम फिलअप क्या कर देते हैं? हु का फिलअप कर देते हैं। बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, कि आप ये कहेंगे कि ये सुनने में तो ठीक लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है कि द मैन इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यानी कि दो इज ट्रस्टेड इज ऑनेस्ट, ये क्या है? ठीक है ना, लेकिन ये जो है
मैंने आपको पहले भी कहा कि जब एक सब्जेक्ट जो है तभी दो वर्ब को जो है हैंडल कर सकता है जब कंजक्शन का यूज हुआ हो, ठीक है ना। तो हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट की एक वर्ब, एक सब्जेक्ट की एक वर्ब, यानी कि इस सब्जेक्ट की द मैन इज ट्रस्टेड, द मैन इज ऑनेस्ट, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, हु इज ऑनेस्ट, हु इज ट्रस्टेड, ठीक है ना। तो यानी कि दो सब्जेक्ट तो दो वर्ब, ठीक है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, दो वर्ब दो सब्जेक्ट, ठीक है। द गर्ल हु, यहाँ तो पहले से ही फिलअप है दोस्तों, है ना। आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन तो यहाँ पे आ गया है, तो ये ब्लैंक, आपको बताया अभी कि जो सब्जेक्ट होते हैं उनको क्या कहा गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जहाँ जहाँ सब्जेक्ट वहाँ वहाँ वर्ब, ठीक है ना। द गर्ल हु लेजी वॉज पनिश्ड, ठीक है ना। आपको पता है यानी कि इस गर्ल के लिए तो ये वॉज पनिश्ड है, ठीक है ना। द गर्ल वॉज पनिश्ड, ठीक है ना, यानी कि इस गर्ल के लिए तो वॉज पनिश्ड है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन होता है, ठीक है ना, वो एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, और जो एंटीसीडेंट होता है उसी को देख करके हम वर्ब जो है वो फिलअप करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए द गर्ल हु, तो गर्ल क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे क्या है, वॉज पनिश्ड, यानी कि पास्ट टेंस, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं, वॉज, ठीक है ना। द गर्ल हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे द गर्ल्स, ठीक है ना, हु से पहले क्या है, गर्ल्स क्या बोल रहे हैं, गर्ल्स बोल रहा है कि आपका जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको फिर वही देखना है कि ये भी सब्जेक्ट और ये आपकी एक सिंगल वर्ब है, यानी कि नीड किसकी है, वर्ब की, ठीक है ना। तो वर्ब आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, वर्ब आपको बता रहा है कि पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस, और ये आपको कह रहा है कि प्लूरल है, पास्ट और प्लूरल के लिए यूज करते हैं हम दोस्तों वर्ब का। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम हु के यूज देख पा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे कि जैसे ही आपको दो सेंटेंसेस गिवन होते हैं तो आप उन सेंटेंसेस को जब रिलेटिव प्रोनाउन हु से जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, क्या नियम जो है उसके पीछे काम करेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को, मैं एक बार राइट डाउन कर लेता हूं यहाँ पर दोस्तों। मैंने यहाँ पे दो जो है एग्जाम्पल्स को लिखा है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। देखिए, कोशिक्स लव क्रिकेट, हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम। मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था दोस्तों कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उससे जस्ट पहले वाला, यानी कि उससे जस्ट पहले वाला जो नाउन या कोई वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, है ना। यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने एंटीसीडेंट से संबंध रखते हैं, यानी कि हु जो है वो इससे संबंध रखेगा। अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि कौशिक जो है वो कौशिक क्रिकेट को पसंद करता है, जो कि टीम का कैप्टन है। आपको हिंदी में बोलने में एकदम सही लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन अगर इसकी रियल में हम देखें तो कह रहा है कौशिक लव क्रिकेट, कौशिक क्रिकेट को पसंद करता है, क्रिकेट जो है वो कैप्टन है टीम का, क्योंकि हु जो है वो किससे संबंध रखता है, एंटीसीडेंट से संबंध रखता है, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपका एंटीसीडेंट से संबंध रखता है। और दूसरा हमने एक पैटर्न बनाया था दोस्तों कि भाई हु से पहले क्या हो, पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब, तो उस पैटर्न में भी ये सेट नहीं बैठ रहा। और दूसरा, क्योंकि जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने एंटीसीडेंट से संबंध रखता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, यानी कि हु एज ए सब्जेक्ट, और इसमें एक नियम होता है प्लेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्लेस कहाँ पे होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का प्लेस जितना क्लोज हो अपने एंटीसीडेंट से उतना ही अच्छा रहता है। यानी कि हु जो है जितना क्लोज होगा अपने एंटीसीडेंट से, तो यानी कि कैप्टन ऑफ द टीम कौन है, कौशिक है, तो यानी कि हु जो है किसके नजदीक होना चाहिए, कौशिक के नजदीक होना चाहिए। यानी कि हम यहां लिखेंगे दोस्तों कि कौशिक, ठीक है ना, हु इज, ठीक है ना, हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम लव्स क्रिकेट, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, देखो
हु को हम कहाँ ले आए, उसके एंटीसीडेंट, यानी कि जिसके ऊपर बात हो रही है, किसके ऊपर बात हो रही है, कोशिक के ऊपर बात हो रही है, यानी कि उसके नजदीक ले आए। यानी कि हु जो है वो अब किससे संबंध कर रहा है, कोशिक से संबंध कर रहा है। और हम भी तो यहाँ जो है कोशिक से संबंध करवा रहे थे ना। देखिए, द बॉय इज द सन ऑफ माई फादर। अब ये माई फादर जो है वो तो पर्सन है भाई, हु जो है वो आ गया, वन जो है वो वर्ब है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ तो पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब, ठीक है ना, पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब, पैटर्न में हु डाल दिया। आपको लग रहा है कि ये तो करेक्ट है, लेकिन आप देखिए ये जो पर्सन है ये क्या कह रहा है, द बॉय इज द सन, यानी कि वो लड़का, ठीक है ना, यानी कि वह लड़का मेरे पिता का पुत्र है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। यानी गोल्ड मेडल किसने जीता है, उस लड़के ने। गोल्ड मेडल किसने जीता है, उस लड़के ने। लेकिन ये एंटीसीडेंट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो तो अपने एंटीसीडेंट से बोल रहा है ना, कि भाई वो लड़का मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता ने गोल्ड मेडल जीता। ये तो गलत हो गया है ना। तो यानी कि पिता ने तो गोल्ड मेडल नहीं जीता ना। तो यानी कि हु जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, बॉय के लिए। तो हु को हम उठा करके किसके नजदीक ले आएंगे, यानी कि ये हु जो है वो किसके नजदीक आना चाहिए, प्लेस कहाँ होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन का, द बॉय के बाद। यानी कि द बॉय हु, ठीक है ना, हु वॉन द गोल्ड मेडल इज द सन ऑफ माई फादर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका जो है हु कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं हुम को। और आप याद रखिए हु एंड हुम जो है वो दोनों ही ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि ह्यूमन के लिए यूज होते हैं। हु जो है एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, हुम जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। चलिए देखते हैं हुम का पैटर्न क्या होगा, हुम के नियम क्या होंगे, और फिर इन दोनों को एक साथ देखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हुम की, ठीक है ना। हुम आपको पता है एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, ठीक है ना। तो इसका पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको मिलेगा पर्सन के बाद में हो ब्लैंक के बाद में हो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी में क्या हो, पर्सन ही हो, प्लस वर्ब आपको देखने को मिल जाए। तो वहाँ हम फिलअप कर देते हैं दोस्तों हुम का, यानी कि पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस सब्जेक्ट क्या होगा, पर्सन ही हो प्लस वर्ब। तो हम फिलअप कर देते हैं हुम का, किसका दोस्तों, हुम का, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं बोल देता हूं कि द बॉय डैश आई गैव मनी इज पुअर, ठीक है ना। अब देखिए द बॉय क्या है दोस्तों, पर्सन, क्या है पर्सन, फिर क्या है ब्लैंक, आई क्या है सब्जेक्ट, और पर्सन गेव क्या है वर्ब, ठीक है ना। तो यानी कि पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस सब्जेक्ट में भी पर्सन प्लस वर्ब। तो हम यूज करते हैं दोस्तों किसका, हुम का। क्या फिलअप करेंगे, हुम को फिलअप करेंगे। अब याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब देख लेते हैं द बॉय यानी कि सब्जेक्ट, इसके लिए इज वर्ब, आई सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब। यानी कि हमारे पास दो सब्जेक्ट दो वर्ब पहले से ही हैं। अगर हम इसमें हु फिलअप कर देंगे तो हु अपने आप में एक सब्जेक्ट हो जाएगा, हु अपने आप में एक सब्जेक्ट हो जाएगा। हु अगर सब्जेक्ट हो जाएगा तो वो सब्जेक्ट जो है वो डिमांड करेगा वर्ब की, तो वो वर्ब हम कहाँ से लाएंगे, है ना, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है ना, वो पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस पर्सन प्लस वर्ब, यानी कि पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस सब्जेक्ट, यानी कि पर्सन प्लस वर्ब, यानी कि दो सब्जेक्ट दो वर्ब पहले से ही हो तो हम वहां फिलअप करेंगे हुम का। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हु का फिलअप कर देंगे तो हु जो है वो यूज होता है, वो यूज होता है एज ए सब्जेक्ट, और एज ए सब्जेक्ट जब वो यूज होगा यहाँ पे तो वो वर्ब की डिमांड करेगा, तो हमारा सेंटेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ हम जो है देख रहे हैं हुम वहाँ फिलअप करेंगे जहाँ पर क्या हो, पर्सन हो प्लस ब्लैंक हो प्लस सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट भी क्या हो, पर्सन प्लस वर्ब होगा, तो वहाँ हम फिलअप कर देंगे हुम का। किसका फिलअप कर देंगे, हुम का। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
आपको पहले होम वाली जितना भी था उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो देख लेते हैं हु और होम के जो मिक्स्ड कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कि कैसे हम उनको पता लगा पाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। ये दोनों ही जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे ही एग्जांपल्स हु एंड होम के फिलअप के हैं, ठीक है ना। द मैन डैश इज स्टैंडिंग हेयर इज माई अंकल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे द मैन जो है वो क्या है, पर्सन, इज क्या है, वर्ब। तो पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब क्या फिलअप कर देंगे दोस्तों, हु का फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। वी वर्शिप गॉड। अब गॉड जो है और गॉड के बाद आपने देखा है कि यहाँ पे लगा हुआ है कोमा, ठीक है ना। डैश इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, कि हम जो है गॉड को वर्शिप करते हैं जो कि क्या है, क्रिएटर है, इस संसार को बनाने वाला है, निर्माता है, ठीक है ना। और ये कोमा जो है ये बताता है कि ये प्रकार का जो सेंटेंस है, यानी कि इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो कंटिन्यूटी प्रकार का जो रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक जो होता है वो होता है रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है ना, और सेकंड वन होता है कॉन्टिन्यूटिव, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्टिव जो होता है वो बस सिर्फ उसको डिफाइन करता है। देखिए ये मैन को सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि वो जो मैन है वो मेरे अंकल है, यानी कि उसको सीमित कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और डिफाइन कर रहा है, जस्ट डिफाइन कर रहा है। तो वो जो प्रोनाउन हमारा कहलाएगा रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। और जो जहां पे कोमा लग जाए, ठीक है ना, जहां पे कोमा लग जाए यानी कि कोमे वाले जितने भी सेंटेंसेस आप देखेंगे उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूएटिव। और कॉन्टिन्यूएटिव क्या करता है, चीज़ों को कंटिन्यू करता है, आगे बढ़ाता है। देखिए कहता है वी वर्शिप गॉड, भगवान को, जिसको हम भगवान को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, जो कि उस चीज को बढ़ा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, जो कि इस संसार का निर्माता है, ठीक है ना। तो आपको पता है गॉड, पर्सन, वर्ब क्या फिल कर देंगे, हु का फिलअप कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। दिस इज द गर्ल, गर्ल क्या है, पर्सन, आई क्या है, सब्जेक्ट या पर्सन, वर्ब, ठीक है ना। तो यानी कि देख रहे हैं आप कि पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस पर्सन यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम फिलअप कर देंगे किसका दोस्तों, हुम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज द मैन विद। अब ये विद तो प्रेपोजिशन आ गया ना दोस्तों, प्रेपोजिशन, ठीक है ना। लेकिन आपको घबराना नहीं है, उससे पहले वाला देख लीजिए क्या है, पर्सन। और आप देखना कि जब भी प्रेपोजिशन आएगी और उससे पहले पर्सन हो, फिर पर्सन, फिर वर्ब हो, तो ये प्रेपोजिशन आ गई, पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस पर्सन प्लस वर्ब। या हम कहेंगे प्रेपोजिशन के बाद हु का यूज नहीं होता है, प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है हुम का, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए द बॉय, बॉय क्या है, पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस क्या है, वर्ब, यानी कि पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस वर्ब। फिलअप किसका कर देंगे दोस्तों, हु का, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था वो था हु एंड होम पे। होप सो कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज जो है वो इससे बड़ी होगी। और आप जो है इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप किस सब्जेक्ट में, यानी कि इस सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। इस सीरीज़ के अलावा भी अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आप जो है हमसे सीखना चाहते हैं, हमसे समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जाकर के डाल सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर अलग से सेपरेटली जो है वीडियो बना दी जाएगी दोस्तों। अपने दोस्त का, अपने मेंटर का हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। थैंक यू, जय हिंद।